तो चलिए दोस्त, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। जो 4 नंबर क्वेश्चन है ये भी आपको उलझन में डालने वाला क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना है, इससे तो आसान कौन क्वेश्चन है ना है। देखिए जो 4 नंबर क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है 4u² और प्लस 8u। बहुत आसान है, क्योंकि सर इससे आसान तो कौन है ही नहीं। सच में देखो, इससे कौन आसान नहीं है। देखो ये दो पद में है ना, ये दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो पहले कॉमन निकाल लो। जैसे जैसे इसमें बोला जाता है, देखिए क्वेश्चन से बात करना आप सीख लीजिए। आप इससे जब बात करना सीख जाएंगे तो आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ये कह रहा है कि हम 4 हैं, हम 8 हैं, अरे हमरो में यू है, तो ये क्या कर लो, इसमें से कॉमन भाई निकाल लो। तो देखो 4 है 8 है, तो दोनों में क्या है, 4 है, ये यू है, यू है, u² है, यू है, तो कम से कम एगो यू तो मिल गया हमको। बताओ इसमें कितना बचा, 4 है, कॉमन निकाला, u² है, यू हमने कॉमन निकाला, यू बचा ना जी, तो यू लिख दो। प्लस 4 से 8 को बार में कटेगा, 2 बार में, यू था हमने बाहर निकाला है, तो अब कुछ नहीं बचा। अब देखो ये हुआ 4u, और इसमें देखो इधर कुछ नहीं आया, तो हम लोग चाहेंगे तो 0 लिखेंगे। और ये बताओ क्या है, u + 2 है, बस ये तो। अब आप लोगों को कहोगे अरे अब तो बना लिए, इतना ही था। अब यहाँ पर लिखना है शून्यक। क्या लिखोगे दोस्त, शून्यक। तो ये 4u और प्लस 0 लिखिए, बराबर में 0, और दूसरा का क्या है, u + 2 बराबर में 0। देखो एगो u + 2 बराबर में 0, और एगो 4u + 0 बराबर में 0। शून्य ज्ञात करना है, इस कारण हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये, अब थोड़ा सा इसको हल कर लिया जाए। और ये देखो 0 है, 0 जब जाएगा उधर तो सब 0 हो जाएगा। तो 4u बराबर 0, u बराबर क्या हो जाएगा 0, और 4 गुना में है तो ये भागा में आएगा, मतलब इसका मान 0 आ गया। तो एगो शून्य तो 0 आया, एगो शून्य क्या आया 0। अब दूसरा का देखिए, u = प्लस में 2 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे जांच। क्या करेंगे दोस्त, जांच, और लिखेंगे माना कि शून्यक, अल्फा = देखो पहले का अल्फा = क्या है 0, तथा बीटा = -2 है। एक को हमने अल्फा माना और एक को हमने बीटा माना। अब दोस्त देखो क्या करेंगे कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का दोस्त क्या, योगफल। योगफल क्या होता है, अल्फा + बीटा = -b/a। तो देखो शून्यक का योगफल बताओ, अल्फा का मान कितना है 0, प्लस गुणनफल कितना है -2, तो ये सॉरी बीटा का मान कितना है -2, तो -2 रखो, = माइनस है तो माइनस रखना है, माइनस है तो माइनस तो हमको रखना ही है। अब b देखो, इसमें b वाला जो टर्म है कितना है, इसका जो हम लोग लिखेंगे क्या चीज, व्यापक रूप ax² + bx और प्लस c। तो इसमें जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो है ही नहीं, तो क्या है 0 है, मतलब जो c का मान रहेगा इसमें 0 रहेगा। a का मान स्क्वायर वाला टर्म में, तो ये कितना है 4। अब देखो ये bx, तो bx जो रैखिक टर्म में है, मतलब एक घात वाला जो कोफिशिएंट है, वो बताइए क्या है, b है। तो b के जगह पर इसमें कितना रहने वाला है, 8 रहने वाला है। तो b के जगह पर हम लोग बताओ दोस्त कितना रखेंगे, 8 रखेंगे। और बाटा में देखो a का मान कितना है, तो a की जगह पर देखो स्क्वायर वाला टर्म में a का गुणांक होता है, तो स्क्वायर वाला टर्म में a का गुणांक कितना है 4, तो यहाँ पर रख देना है 4। बस इतना ही तो है। अब कहोगे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 है तो 2। अब ये 4 से कटाएंगे, को बार में कटेगा 2 बार में, तो ये -2 हो गया। ये हो गया LHS = RHS। एगो और इसमें है शून्य का गुणनफल, इसको भी यहां पर लिख लीजिए, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दोस्त क्या हो जाता है, अल्फा × बीटा = c/a। अब देखो शून्य के वो कितना है, अल्फा का मान कितना है 0, और गुणनफल बताओ कितना है, तो -2। गुणनफल नहीं बल्कि अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 है। तो 0 को कोई भी संख्या से गुणा करने पर 0 आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्त, ये अल्फा का मान 0, बीटा का मान -2। सी का मान थोड़ा लिख लीजिए, तो सी देखिए इसमें क्या है ना, सी इसमें है जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसमें है ही नहीं। तो जब ना रहेगा तो सी का मान दोस्त इसमें क्या रहेगा बोलो 0, और बाटा में a का मान बताओ क्या है, स्क्वायर वाला टर्म में 4 है, तो a का मान 4 रहेगा।
जीरो को कोई भी संख्या से गुना करने पर जीरो आता है और जीरो में कोई भी संख्या से गुना डिवाइड करने पर जीरो ही आता है। तो ये भी हो गया LHS बराबर RHS और ये दोस्त हो जाएगा प्रूफ। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।